अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ और मेरे साथ हैं आमिर वड़ैच साहब, कराची बार के सदर हैं। हाजी शमसुल इस्लाम जो कि सीनियर वकील हैं और उनकी ना सिर्फ उनको टारगेट करके कत्ल किया गया बल्कि इन्वेस्टिगेशन में भी अब तक खातिर खा पेशरफ नहीं हुई है। मामला हड़ताल तक गया, एहतजाज तक गया और वज़ीर आला हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। वकला की तरफ से इस तरह के ऐलान भी सामने आए, लेकिन अब सब मौखर होता हुआ नजर आ रहा है। आमिर वड़ैच साहब से जानने की कोशिश करते हैं। आमिर वड़ैच साहब, ये वकला का कितना बड़ा नुकसान है कि एक कराची के पोश इलाके में मस्जिद के अंदर उनको टारगेट करके कत्ल कर दिया जाए? देखें, ये लीगल फर्टर्निटी का एक बहुत बड़ा नुकसान है। आप जानते हैं कि ख्वाजा साहब जो हैं, सिर्फ कराची नहीं, सिंध नहीं, पूरे पाकिस्तान में एक वेल नोन लॉयर थे और एक काबिल वकील थे और एक पंक्चुअल, अपने प्रोफेशन से सिंसियर वकील थे। और पूरे पाकिस्तान से जो है लोग, उनके जो क्लाइंट थे वो आते थे। और पाकिस्तान के कुछ जो लीडिंग लॉयर्स थे सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से उनका एक नाम था। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा जो है लॉस्ट है वकला बरदरी के लिए। सर, बुकला ने ऐलान किया था कि एहतजाज करने ये धरने होंगे, तो एहतजाज नज़र नहीं आया, धरने नज़र नहीं आए और मुलजिम ने चूंकि एतराफ़ कर लिया तो अब ऐसा लग रहा है कि मामला दब सा गया है। तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं और आगे का लाहेमल क्या है? देखें, हमने 3 दिन, मेरा ख्याल है 4 दिन स्ट्राइक की थी इस इशू पे। और उसके बाद पुलिस जो है, डीआईजीज़, एसपीज़ वगैरह, ये सब बार में आए थे जिस दिन हमारा सीएम हाउस पे प्रोटेस्ट था। और उन्होंने कहा कि हमें कुछ टाइम चाहिए, हम अपने पार्ट की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कुछ अपनी इन्वेस्टिगेशन जो उन्होंने डेवलपमेंट की थी, उससे रेलेवेंट उन्होंने डिटेल्स दी थी कि ये काम हमने किए हैं। हमारा उनसे जो कहना था वो ये था कि हम ये चाहते हैं कि जो भी मुल्ज़िमान हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आ जाएं, चाहे बेल बिफोर अरेस्ट करा के आ जाएं, चाहे आप उनको अरेस्ट करके ले आएँ। वो ट्रायल को फेस करें। अगर वो बेगुनाह हैं वो बेशक एक्विट हो जाएं, लेकिन अगर वो गुनहगार हैं तो उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी दिन दिहाड़े मारो और चले जाओ और बस फिर बात ख़त्म हो गई। उस पे उन्होंने हमसे टाइम लिया, हमें एश्योर किया और हमसे रिक्वेस्ट की कि जो हमारी स्ट्राइक कॉल्स हैं हम उनको वापस लें, और जो प्रोटेस्ट है उसको हम थोड़ा वापस उसको भी हम वापस लें और उनको कुछ टाइम दें। और विद इन दैट टाइम वो पूरी कोशिश करेंगे कि वो जो भी मुल्ज़िमान हैं उनको अरेस्ट करेंगे या उनको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आने पे मजबूर करेंगे। सर, तो जी जी। उस उनकी उस रिक्वेस्ट पे फिर हमने अपनी जो स्ट्राइक्स है उसको रिकॉल किया और जो उनसे है प्रोटेस्ट को रिकॉल किया और उनको 3 दिन का टाइम दिया। वो 3 दिन में कल जुमे वाले दिन ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद फिर दोबारा हमारी उनसे मीटिंग है। अगर वो कोई काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं हुआ होगा तो फिर हम अपना फर्दर लाएअमल देंगे कि जो भी मामलात हुए उससे रेलेवेंट जैसा भी है। अच्छा, इसमें चूंकि पुलिस ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई जो जिसमें वकील भी शामिल है, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं और दीगर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील शामिल हैं, तो कराची बार उसको तस्लीम करती है, कराची बार उस कमेटी के अंदर शामिल क्यों नहीं है? ये क्या वजह है? देखिए, हमें पुलिस ने ऑफ़र की थी उन्होंने कहा था कि आप इस कमेटी में आ जाएं, लेकिन हमने उसको रिफ्यूज़ किया था क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। ये इम्प्रेशन नहीं आए कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है इस पे लॉयर्स इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। सही, तो इस वजह से हमने उन्हें मना कर दिया था कि कराची बार जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। बाकी हाई कोर्ट की अपनी चॉइस है, वो रहती है नहीं रहती है, हम उस पर कुछ नहीं कहते हैं। बट मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टिगेशन है वो फेयर होनी चाहिए और इसमें किसी भी ऐसे बंदे को जो किसी भी तौर पे जो कहीं ना कहीं लगे कि ये प्रिजुडाइज कर सकता है या कहीं पे वो किसी एक फ्रीक के लिए वो जो है वहाँ पे बेनिफिटेड हो सकता है, तो मेरा ख्याल है उसको इन्वेस्टिगेशन में नहीं रहना चाहिए। अब ऐसा बहुत सारी जगहों पर ये तासुर है कि सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और कराची बार इस मामले में तकसीम है, तो क्या वाकई जब ये नाम आए तो उसमें वाकई तकसीम का अनसर लिया जा सकता है या वकला वाकई ही एक साथ हैं और एहतजाज भी करेंगे जब तक मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं होते? देखिए, हम इसमें तकसीम नहीं, हम इंटरेस्टेड ही नहीं है। अभी भी जब लास्ट टाइम डीआईजी साहब आए थे तो उन्होंने कहा कि हम आपके किसी बंदे का नाम दें, तो हमने पूरी हमारी कैबिनेट बैठी हुई थी, हमने तब भी रिफ्यूज़ किया था। हमने कहा कि हमें नहीं चाहिए। हम इंटरेस्टेड क्यों नहीं है सर? देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो सी है, जब आप इन्वेस्टिगेशन में जाके बैठेंगे तो कल को वही लोग, वो मुल्ज़िमान एज लेंगे, वो ले जाएंगे
उस ऑर्डर को ले जाके जो भी कमेटी का है उसको ले जाके कोर्ट में रखेंगे। वो कहेंगे कि इसमें तो ये बार के नुमाइंदे थे जिनकी वजह से हम पे ये इम्प्लीकेशन हुई है, इन्होंने फोर्स किया है, या एक इम्प्रेशन ऐसा आएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो इस वजह से सूरत हाल में हमें इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब नहीं करना है, ना हम किसी तौर पे भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। ये हाई कोर्ट बार को ये बात नहीं पता कि चूंकि वो भी सब वकील हैं कि अगर इस तरह का तासुर जाता है तो उसमें फिर यकीनन केस डिस्टर्ब होगा, तफ्तीश भी मुतासर होगी और ट्रायल भी मुतासर होगा। देखिए, हर किसी का अपना विजन होता है, जो हमारा विजन है वो हमने आपको बताया। अब वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उन्होंने किस विजन से किया, बट मेरे ख्याल से जो मैंने आपके सामने अपना नज़रिया रखा है या विजन रखा है कि कोई भी ऐसा सिंगल इम्प्रेशन भी नहीं आया कि इन्वेस्टिगेशन इन्फ्लुएंस दी। इन चार की प्रेजेंस में जब कोई भी जगह वो बेल भी लगाएंगे इन्वेस्टिगेशन में तो वो बोलेंगे ये बार थी, इसने फोर्स किया, ये हुआ। वो जब क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे तब वो कहेंगे कि ये कमेटी में ये लोग थे, देखो हम तो नहीं थे, ये वकला थे जिन्होंने, तो वो मेरे ख्याल से एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो आमिर साहब, एक मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म किया कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी इंप्रेशन जा रहा है कि वो जो मुलजिम है उनकी साइड के कुछ लोग वकील भी हैं, कुछ लोग पुलिस में भी है, इस वजह से भी उनके खिलाफ पुलिस अब तक कार्रवाई नहीं कर पाई और मुलजिम जो एतराफ़ जुर्म कर रहा है पूरी मीडिया में, सोशल मीडिया पे वायरल है, वो मुलजिम को अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई। क्या इसी वजह से कि वो भी पावरफुल है? नहीं, देखें, इसमें जो अदर साइड से वकील है उनका हो या पुलिस का हो, किसी का भी हो, सही है। बार में जब हमने मेंबरशिप सस्पेंड की थी एक मेंबर की, तो हमारे कुछ वकला दोस्तों ने एहतजाज किया था कि भाई, उन्होंने कहा था कि खाली जोन सा है एफआईआर में नाम आने से जोन सा है आपको जो है मेंबरशिप नहीं सस्पेंड करनी चाहिए थी। उस पर हमने उन्हें बुलाया, बिठाया, समझाया। उन्हें कहा कि ये जो ख्वाजा साहब चले गए हैं, ये जो लॉस्ट है ये कंपनसेटेबल नहीं है, ये जो मेंबरशिप है ये तो रिस्टोर हो जाएगी, बट स्टिल हमने फिर हमारे पास तकरीबन 36 लोगों ने जो उनसे एक एप्लीकेशन दी थी और जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि मेंबरशिप रिस्टोर की जाए। उसमें हमने ख्वाजा साहब जो अदर साइड थे, ख्वाजा साहब के भांजे थे और उनके जो एसोसिएट्स थे उनको बुलाया, उनको बिठाया, जो हमारे वकला थे जिन्होंने एप्लीकेशन दी उनको बिठाया। दोनों को बिठाने के बाद फिर हमने आपस में बैठ के म्यूचुअली डिसाइड किया। जो ख्वाजा साहब के फैमिली की तरफ से जो लोग थे उन्होंने ये कहा कि जो वकला हैं वो इन्वेस्टिगेशन या केस में जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सही है, इस सब को इंडिपेंडेंटली होने देंगे। उन्होंने अंडरटेक किया कि हम इंडिपेंडेंटली होने देंगे, उन्होंने नो ऑब्जेक्शन किया, तो दैट वाज सॉर्ट आउट। तो उसमें कोई ऐसा सच नहीं है कि वकला में कोई डिवीज़न नहीं है। हाँ, कुछ रिजर्वेशंस थी, वो रिजर्वेशंस हमने दूर कर दी। तो आमिर साहब, अब कल तक का टाइम है, आखिरी सवाल है आपसे, और कल तक का टाइम है, अगर पुलिस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर पाती तो वकला दोबारा सड़कों पर होंगे और सीएम हाउस तक जाएंगे। दूसरा, कराची बार ने यह भी ऐलान किया था कि अगर मुलजिम गिरफ्तार होते हैं तो उनकी मुलजमान की साइड से कराची बार के कोई वकला या कोई भी वकील अब मुलजिम साइड से कोई पेश नहीं होगा। तो उस ऐलान पे कायम है वकील? देखें, ये जो एक चीज़ तो समझे कि जहाँ तक अदर साइड के वकील का है, ये हमने एक मॉरल बाउंडिंग दी है। बाकी कोई अपेयर होना चाहता है, लीगली हम किसी को बाउंड नहीं कर सकते। अगर कोई अपेयर होना चाहता है वो अपनी जगह है, लेकिन हम स्टिल मोरली यही दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके एक दोस्त का, वकील भाई का बेईमाना तरीके से जो है मर्डर हुआ है, उसको शहीद किया गया है, तो आप अपने उसके भाई के केस में अपेयर नहीं हो। एक चीज़ हो गई। सेकंड थिंग, सीएम हाउस का जो सामने का धरना है, या ये चीज़ें, ये भी हम कुछ दिन, ये कल का दिन देखेंगे। उसके बाद हमारी दोबारा मीटिंग है जिसमें हमारी कैबिनेट और पुलिस ऑफिशियल्स और जो भी हैं उनसे हम सारी बातचीत करने के बाद अगर हम सब जो है वो उस चीज़ पे जाएंगे। लेकिन ये बात में हम क्लियर हैं कि हम तब तक चीज़ों को आप वाइंड अप नहीं समझें जब तक वो मुल्ज़िमान जो हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने नहीं आ जाते। ये इम्प्रेशन लेना कि शायद हम स्लो हो गए या हम इस मामले से दूर हो गए या अवॉइड कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है।
चलिए आमिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि वकला बिरादरी को जो है वो बाकायदा तौर पर जो एडिशनल IG कराची हैं, DIG साउथ, उनके सामने इनके मुज़ाकरात भी हुए थे और इस बात की ऐलान किया गया था कि पुलिस मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अगर पुलिस ने मुल्ज़मान गिरफ्तार ना किए तो फिर कराची बार अपना लाहेअमल देगी। जो एहतजाज था और जो अदालतों में हड़ताल थी, उसके ऐलान के ऊपर जो है मज़ीद फैसला किया जाएगा और जब तक आप लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक ये अमल जारी रहेगा।